हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं जो बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज लाए हैं। जैसे कि पता है आप सभी को कि कल यूपी बोर्ड का क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों या स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज लाए हैं, जो 80 अबव लाए हैं, 90 अबव लाए हैं। हमारे भी ऑफलाइन ब्रांच से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा स्कोर किया है और 90% से भी ज़्यादा स्कोर किया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और स्पेशली मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जिनके बोर्ड्स में परसेंटेज कम है, जो उस परसेंट को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी परेशान हैं, उदास हैं, घर में अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान रह रहे हैं। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया हूँ मैं। तो देखिए, मैंने वैसे भी वीडियो का टॉपिक भी यही बनाया हुआ है कि नेवर डिसअपॉइंटेड विथ योर बोर्ड्स परसेंटेज। देखा होगा आपने। तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो जिनका बोर्ड्स में कम नंबर आ गया तो बहुत ही वो लो फील करते हैं, एनजाइटी में नर्वस फील कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बोर्ड परसेंटेज खराब हो गया। कुछ बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि मेरा बोर्ड में परसेंटेज कम आ गया, 70 है, 60 है, 65 है, जो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है बच्चे, हैं चिंता में हैं कि क्या करें आगे का, मेरा इसकी वजह से फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मेरा 11th में मुझे जो सब्जेक्ट वो चाहते हैं वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इन सब चीज़ों से लेकर जो बच्चे परेशान हैं, स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने कोचिंग में ही देखा और कई जगहों पे देखा कि जो बच्चों से एनालिसिस किया, मैं जाके पूछा, तो कभी कभी होता है जिनका कम परसेंटेज आया तो वो काफ़ी परेशान मुझे नजर आते हुए। कुछ गार्जियन का भी मुझे फ़ोन आया कि सर बच्चे ऐसा कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, 2 दिन से उदास हैं, रो रहे हैं। तो मैं यही वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए पहले क्या क्या वो समस्याएं झेलते हैं कि अगर कम परसेंटेज आ गया बोर्ड में। तो ये बोर्ड परसेंटेज मैंने बताया कि आपके बस ये पेपर पे ही रह जाता है। कुछ कुछ जगहों पे इन परसेंटेज का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डीयू के कुछ कॉलेज थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि क्लास 12th परसेंटेज पे लेते थे। लेकिन अब तो सबको पता है कि एक 12th के बाद एक CUET का एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेट एग्जाम, ठीक है। तो उसको देने के बाद आपको अच्छे से अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाते हैं। तो बोर्ड परसेंटेज उसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि अगर आप इसमें ऐसा कहीं मेंशन भी नहीं है कि आपका 50% है, 60% है तो आपको ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि जिसमें वो 60 अबव मांगते हैं। तो एटलीस्ट आपका 60 होना चाहिए, बाकी ठीक है अगर नहीं भी है तो ठीक है। चलिए, तो मैं बता दूं आपको क्या क्या जो बच्चे अभी परेशानी क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं उनके साथ आ रही है। पहली समस्या जिनका कम परसेंट है वो क्या, नर्वसनेस फील करना है। नर्वस फील करना है, अपने आप को खुद को कमजोर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, मेरा बोर्ड में परसेंटेज कम आ गया तो मैं ठीक अच्छे से पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं सिंपली, ये आपके लाइफ का तो एक क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट होता है, ये तो अभी आपका पहला पड़ाव है। बाकी आगे ऐसे कितने सारे कंपटीशन आपको देने हैं, कई सारे कंपटीशन में आप फेल होंगे, कहीं सक्सेस होंगे। तो इन सब सिचुएशंस में आपको धीरे धीरे टैकल करना सीखना चाहिए। अपने माइंड को उस तरह से सेट कर लीजिए कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए, मुझे फाइट करना है अपने गोल के लिए, जो गोल आपने बनाया है। तो उसके लिए 10th 12th अब पहले स्टेप पे अगर आप लो फील करने लगेंगे तो आगे इतना बड़ा आपने टारगेट बनाया, इतना बड़ा आपका गोल है, तो उस गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। इसलिए तो आप नर्वस फील ना हो, ठीक है कम परसेंटेज आ गया, थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है, आपने एनालिसिस किया, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम आपका परसेंटेज आ गया, कि मेरी उम्मीद थी सर कि मेरा इतना परसेंटेज आ जाएगा लेकिन उससे कम आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है जनरली, कोई कोई एग्जामिनर के पास कॉपी चली जाती है कहीं कहीं। तो ऐसे आपने तो अपना 100% दिया ना, आप खुद से ऑनेस्ट रहो। मैं ये कहता हूँ कि आप खुद से ऑनेस्ट रहो कि आपने अपना खुद का 100% दिया है। तो ऐसे आप सेटिस्फाइड रहोगे ना कि मैंने जितना भी एफर्ट लगाया, जितना भी मेहनत किया, वो मेरा वर्दी जा रहा है, ऐसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। भले ही परसेंटेज कम आया, वो ठीक है, 3 घंटे में आपका दिमाग किस तरह से काम किया वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने खुद का एफर्ट अच्छा लगाया। तो नर्वस फील ना करें। और कुछ बच्चे लो फील कर रहे हैं, एकदम कल से साई होकर बैठे हैं, एक रूम में है, रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि मेरा परसेंटेज खाना आ गया, रो रहे हैं। तो रोना धोना क्या यार, ये तो एक तरह के आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि आगे का आने वाला फ्यूचर आप खराब कर रहे हो। तो आप वॉरियर तो हो नहीं ना। वॉरियर क्या करते हैं, एक अगर एक कोई वॉरियर होता है, कोई राजा पहले के, सोचो एक युद्ध हार जाते तो दूसरे युद्ध के लिए वो तैयार ही ना होते। तो स्ट्रेटजी बनाओ, नई तरीके की स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे मुझे और अच्छा करना है। स्ट्रेटजी बनाओ, फोकस करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, खूब मेहनत करो, एफर्ट लगाओ। कि अभी जो आपका परसेंटेज कम आया, उस परसेंटेज कम की वजह से जो आपको लोग बोल रहे हैं कि आपका बच्चा तो ये है वो है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो उनको साबित करके दिखाओ। आप उनको प्रूव करो कि नहीं आपने सही किया है।
ठीक है, परसेंटेज एक जगह गलती हुई थी, कहीं कम आ गया, लेकिन अभी आपके पास मौका है, टाइम है, आप कर सकते हो। अब एक चीज़ को लेकर रोने लग जाओगे कि परसेंटेज कम आ गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, अपने गोल को अचीव करो, फिर उनको दिखाओ कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं बता दें लो फील करो, तो लो फील बिल्कुल नहीं करना है, एकदम बढ़िया से खा पी के मस्त रहो, मिठाई उठाई खाओ, जितना भी परसेंटेज आया है आराम से 1-2 दिन तक एंजॉय करो थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट आपका जो टारगेट है, जो 10th के बच्चे हैं वो 11th की पढ़ाई में लग जाए अच्छे से, जिनको मैथ्स लेना है मैथ्स के लिए तैयारी कर दें। और ऐसा कुछ बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है मेरे यहाँ कि सर मेरा 60% से कम है तो मुझे मैथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैथ्स मिल नहीं पाएगा, बायो नहीं मिल पाएगा। ये किसी किसी स्कूल का होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इतने परसेंट से कम बच्चे तो मैथ नहीं, वहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। आप टीचर को बताइए कि मैं इस एंट्रेंस एग्जाम में सक्षम हूँ, मैं उतना मार्क्स पा रहा हूँ आपके स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो मुझे मैथ्स में आप एडमिशन दीजिए। तो ये केवल एक होता है कि उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं स्कूल वाले। तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो कि मेरा मैथ्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा, मेरा बायो में नहीं हो पाएगा, कम परसेंटेज है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम है वो दीजिए। आप बात करिए वहाँ टीचर से जाके, नहीं सर मुझे लेना है और मैं अच्छा करूँगा, और उनको करके दिखाइए आने वाले समय में। तो 10th के जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों से परेशान है, तो अपना पढ़ाई शुरू कर दे 2-3 दिन बाद अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट करके, स्ट्रेटजी बना के, क्या करना है आपको इस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ना कि आपकी फलती में उसको लेके बैठे पड़े हैं कि नहीं मेरा रिजल्ट खराब हो गया। ठीक है, और ये लो फील करने वाला बात मैंने बता दिया था आप लोगों को। उसके बाद हाँ, कुछ बच्चों का ये भी डाउट है मेरे यहाँ कि कॉपी रीचेकिंग का। ठीक है, तो कॉपी रीचेकिंग का मैं बताता हूँ कि अभी जैसे कल रिजल्ट आया है बोर्ड का, तो 10-15 दिन में एक स्कूटनी का फॉर्म आता है, स्कूटनी का फॉर्म आता है जिसमें कि आपको कॉपी रीचेकिंग करने के लिए बोला जाता है। तो कॉपी रीचेकिंग, जो आपको कॉपी रीचेक करानी है उस फॉर्म को फिल करो, बोर्ड ऑफिस में फॉर्म जाता है, तो उसमें आप कॉपी रीचेक करवाते हो। जो भी आपको लगता है कि मैथ्स में मेरा परसेंटेज, मैथ में नंबर कम है, साइंस में नंबर कम है, जिसमें भी नंबर कम है वो डलवा के, आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो कॉपी रीचेक करवा लो, आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपने मेहनत किया है, लिखा है पूरा कॉपी में अच्छे से, तो आप निश्चिंत रहें, रीचेक कॉपी करवा सकते हैं। मे भी हो सकता है किसी एग्जामिनर की गलती, गलत कॉपी चेक हो गई होगी, तो इसके लिए नो डाउट आप अच्छे से कॉपी रीचेक करवा के फिर से करवा सकते हैं। ठीक, कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ बच्चों का ये भी है, ये तो एक कॉमन डाउट है, जैसे 3 इडियट मूवी में भी आपने सुना होगा कि दोस्त फेल हो जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होता है जब दोस्त पास हो जाए तो ये वाला है किसी के साथ है कि सर फ्रेंड्स का ज़्यादा परसेंटेज आ गया, मेरे दोस्त का ज़्यादा परसेंटेज आ गया, मेरे साथ ही पढ़ता था सर, वो पढ़ने में ठीक नहीं था, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा पा गया या मेरे ज़्यादा पा गई। तो होता है, ठीक है, आ गया तो वो बात की बात है। ठीक है, आपने अपना एफर्ट लगाया, उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, तो उनका अच्छा आ गया, को अलग चीज़ है वो। ठीक है, और एग्जामिनर जिसके पास कॉपी गई, दूसरा एग्जामिनर था, आपका दूसरा एग्जामिनर था, मे भी उसका मूड खराब हो जब उसको आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, तो हो सकता है। इस सब चीज़ों लेके अपने दोस्त के यार अचीवमेंट में खुश होना चाहिए आपको, तो आप उदास हो इस चीज़ को लेके। थोड़ा बहुत होता है बच्चों में, देखा हर बच्चों में ये होता है कि गिल्ट फील होता है कि मेरे साथ ही पढ़ता था, उसका ज़्यादा कैसे आ गया, ये है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है, इंजॉय करो इन सब चीज़ों मोमेंट को, इंजॉय करके आगे बढ़ो, अगले स्टेप पे ध्यान दो अपने। ठीक, ये बात हटा दिया। एक एक्सपेक्टेशन, जैसे किसी किसी के साथ ये है कि सर मेरे घर वालों ने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 80+ लाऊंगा, 90+ लाऊंगा परसेंटेज, बट नहीं आया उनका, तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? नहीं ना, या मम्मी पापा आपको घर से निकाल देंगे? ऐसा कभी नहीं। तो आ गया कम तो क्या हो गया, ठीक है, किसी का 18 एक्सपेक्ट किया था, उसके घर 77 आ गया और 70 से भी कम आ गया, तो क्या करें, वो पढ़ाई छोड़ दें 3% के लिए, या 5%, 10% भी कम आ गया तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, वो आप क्या करो कि अपनी पुरानी कमियों को एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो, फिर से उसको टैकल करो, टेक ओवर करो उस पर कि कैसे आगे बढ़ना है मुझे इस चीज़ों पे। ठीक है, जो आपने लास्ट में जो कमी, लास्ट एग्जाम में जो आपने कमी की थी, उसको एक बार लिखो, एनालाइज करो कि ये गलतियां मुझसे हुई हैं, फिर उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और अभी मैं सबको ये कहता हूं कि अभी स्मार्ट स्टडी का जमाना है, वो लेबर की तरह नहीं कि गधों की तरह मेहनत करते रहे हम, रिजल्ट कोई और अच्छा लेके चला जाए। तो अभी स्मार्ट स्टडी का जमाना है, अभी स्मार्ट स्टडी करो, खुद को एनालाइज करो, 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, खुद को एनालाइज करो, खुद के बारे में लिखो कि आज मेरे में इतना इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे मान लें, अब उन बच्चों के लिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जो अभी 10th में थे 11th में जाएंगे, वो जिनका कम परसेंटेज आया, तो अब 11th में गए, अब डे 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, डे 0 से, पहले दिन 0 से डे से स्टार्ट करो, फिर अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहां पे हो। 10 दिन तक आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो, फिर डे 10 पे जाके देखो, डे 10 पे देखो कि आप में कितना चेंज आया इस 10 दिन के बाद, कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया, कि आप उस वहां पे 0 डे में जब स्टार्ट किया तब कहां थे और 10 दिन में कहां थे। फिर इन सब चीजों को एनालाइज करो, एक जगह लिखो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो। और अभी वो वाला मैं बताया ना कि वो लेबर की तरह मेहनत मत करो, स्मार्ट स्टडी करो, एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करो।
एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करो। तो इस सब थोड़ा मैं कुछ दिन में आपको जरूर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाऊंगा। कुछ बच्चों की डिमांड है सर कि कैसे पढ़ा जाए, समझ नहीं आता है, थोड़ा स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए, कब पढ़ा जाए, रात में पढ़ा जाए कि दिन में पढ़ा जाए। तो इस सब चीज़ों को लेकर मैं 2 दिन में वीडियो आपको जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेन फोकस था हमारा, मुद्दे पे आते हैं। कहा था कि जो बच्चे लो फील कर रहे हैं एग्जाम में कम परसेंट, तो उनके लिए था। और एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्टेशन या तो जो आपका गोल है उनको अचीव करके दिखाओ ना, उस पर अच्छा करो, ठीक है। और बाकी क्या है, जो 11th में क्या सब्जेक्ट, वो तो मैंने बता ही दिया था कि अगर आपको सब्जेक्ट को लेकर डाउट है कि मुझे मिलेगा कि नहीं, तो सिंपली मैंने बताया कि क्या है, आप वहाँ अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करो, मैथ्स के लिए जो है, बायो के लिए जो है, और आर्ट्स के लिए जो है, फिर आप एलिजिबल क्यों नहीं रहोगे ही। तो उन सब चीज़ों पे फोकस्ड करो आप, ठीक है। इस तरह से नहीं कि लोड लेके बैठे हैं कि कम परसेंटेज आ गया, ये है, मेरे कोचिंग के सर ने उतना एक्सपेक्ट किया था, मेरे घर वालों ने उतना एक्सपेक्ट किया था। कुछ बच्चे हैं मेरे यहाँ भी जिनका कम परसेंटेज आ गया, तो वो उदास है। मैं उनको बहुत समझाया, आके रो रहे थे कि सर आप लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना एक्सपेक्ट किया था मुझसे, लेकिन नहीं हुआ। तो परेशान ना हो, हम लोग खुश हैं आपके, कि हम लोग इसलिए खुश हैं कि आपने पूरा अपना 100% एफर्ट लगाया है। इस बात को लेके हम लोग खुश हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप नहीं हुआ वो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैंने तो मिठाई भी खिलाया बच्चों को बुला के कल, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो आप कि 11th में क्या सब्जेक्ट लें। और मैं यही कहूँगा कि अब खुद को आप एनालाइज कर लो। 10th हो गया, 10th वालों के लिए स्पेशली 10th आपका हो गया कि आपको मैथ्स में जाना है कि बायो में जाना है कि आर्ट्स में जाना है कि किस में जाना है, कॉमर्स में जाना है। क्योंकि ये मौका है, अब यहाँ से आपका पूरा करियर डिसाइड होगा कि क्या करना है आपको लाइफ में। अगर आप मैथ्स लेते हो तो क्या क्या फील्ड में जाना है, अगर आप साइंस लेते हो, सॉरी बायो लेते हो, तो क्या क्या करियर ऑप्शन है, फिर अगर आर्ट्स लेते हो और फिर उसके बाद कॉमर्स, अगर कॉमर्स लेते हो तो क्या क्या करियर ऑप्शन है आपके पास। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करो अच्छे से, ठीक है। तो अभी का टाइम है, आप 1-2 दिन लो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, 5 दिन लो, टाइम लो, डिसाइड करो कि कहाँ जाना है आपको। खुद को एनालाइज करो कि मैथ्स मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है कि बायो ज़्यादा अच्छे से आता है। कन्फ्यूज मत हो। अगर आप कन्फ्यूज हो तो फ्री होके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कहीं भी मैसेज करके आप बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, मैं क्या करूँ फ्यूचर में, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लास्ट ईयर ही मैंने इस चीज़ को लेकर वीडियो बनाया था कि करियर ऑप्शन के लिए कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैथ्स होगा कि बायो होगा, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के लिए आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो जाके देख सकते हैं आप ये सब। देखिए, तो अभी का जो है ये आपका करियर पूरा डिसाइड करेगा। लास्ट में क्या है कि 12th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चे जो मैथ से थे, अगर उनका परसेंटेज 60 से कम आ गया तो वो इसलिए परेशान है कि सर मैं आगे चल के हायर स्टडीज़ की पढ़ाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, BSc MSc BTech जो भी है, इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मेडिकल और इंजीनियरिंग कर सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि अभी एक्सपर्ट का भी मानना है, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल का क्लिप भी आया था, उसमें कई सारे IAS और IPS अधिकारी ने भी ये बोला है कि आप परसेंटेज के पीछे मत भागो, आप किसके पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है। नॉलेज के पीछे भागो और कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो कि कितना अच्छा आपका सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स है, कितना अच्छा कमांड है आपका हर सब्जेक्ट में, उसके पीछे आप फोकस्ड करो। सिंपली आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जो भी पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट को लेकर आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। परसेंटेज अपार्ट्स की चीजें हैं, वो तो अलग ही, हटा दो उसको। लेकिन अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो सिंपली, तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, वो कितने अच्छे से क्लियर है, तो उस पर फोकस करो आप ना कि आप रट्टू तोता की तरह। अरे रट्टू उठा के तो 12 में 90% भी ला देंगे बच्चे, अभी का सिलेबस इतना कम हो गया है। तो आप फोकस करो, क्योंकि आपको अच्छा करना है, आपने बड़ा गोल अचीव डिसाइड किया है। उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, ऐसा छोटा मोटा नहीं, जिनका है कि मुझे नीट देना है, कुछ IIT देना है, कुछ है किसी का है कि IAS। तो इन सब चीज के लिए आपको बड़ा होकर थोड़ा सिंसियर होकर सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर रखो। मुद्दे की बात क्या है मैंने बताया, देखो आपको आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स पे क्लियर रखो अच्छे से, कि बेसिक्स आपको क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई नहीं फंसा पाएगा। इंटरव्यू में आगे चल के जो आप ये सब नीट IIT और IAS के लिए जाओगे आप, तो इंटरव्यू ही होता है इन सब में, जनरली जगह में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू आपके सामने क्वेश्चन ही पूछेगा ना, ये थोड़ी पूछेगा, ठीक है देख लेगा कि आपके 10th में इतना परसेंटेज है, अब उससे आपको जज थोड़ी कर लेगा, वो जज थोड़ी कर लेगा कि नहीं इतना परसेंटेज है तो ये बच्चा खराब होगा। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का जवाब दो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज पे फोकस करो। और मैं देखो बताया भी था कि कई सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि 10th और 12th का परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो 12th में 40%, 50%,
इतना पाके भी आज लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम कर रहे हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो अगर वो उस समय सोचे होते हैं कि नहीं मेरा परसेंटेज कम है मैं छोड़ दूं, तो आज वो हमारे नेशन को सर्व कर रहे होते हैं, ऐसा हो पाता। तो आप क्यों ये नेगेटिव लेकर चल रहे हो? बिल्कुल लेके ना चलो, एकदम निश्चिंत रहो, खुल के एंजॉय करो 2-3 दिन। उसके बाद से पढ़ाई अपना जो टारगेट है आपका, 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे जो अभी जस्ट पास किए हैं, CUT का एग्जाम है कुछ दिन में आ रहा है, मई में डेट भी उसका आ गया है, उस पर अच्छे से फोकस करो, तैयारी करो, एग्जाम दो, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ो। जो जेईई मेंस वगैरह जो दिए हैं बच्चे, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, अभी एडवांस का पेपर नहीं हुआ तो उस पर तैयारी करो अपना ढंग से। तो उस बात को लेकर आप लोड में बैठे हो कि नहीं क्या होगा सर क्या नहीं होगा, बिल्कुल परेशान हो, निश्चिंत रहो। मैं खुद लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे घर की बात किया है, पास की मेरी कजन सिस्टर्स हैं, अब जो कि बताओ तीन सिस्टर हैं वहाँ पे, वो जो 2 10th में 12th में, उनके साथ भी यही हुआ। जो 12th में है उसका 87% आया है बायो से, बाकी 10th में जो दोनों हैं, एक का 91 आया, एक का 81 आया। तो अब तीनों रो रही हैं घर में बैठ के कि मेरी बहन का कम आ गया, मेरी बहन का कम आ गया, 81 आ गया, 81 आ गया। अब इन दोनों का, जो कि सबका परसेंटेज ठीक है, 80 ठीक है, अच्छा परसेंटेज माना जाता है, वेल एंड गुड माना जाता है, लेकिन वो तीनों उदास है, घर पे रो रही है बैठ के कि क्या करना है भैया, ये है वो है। तो उनको मैंने समझाया, बताया उनको कि नहीं परेशान नहीं, बचाओ जिनका अच्छा परसेंटेज है वो भी बेचारे रो रही है सब बैठ के। मैं बोला कि ठीक है एंजॉय करो अच्छे से, खाओ पियो, मिठाई खिलाओ उन सबों को, फिर 1-2 दिन बाद पढ़ाई अपना शुरू करो अच्छे से, उस चीज़ को लेकर रिग्रेट बिल्कुल मत फील करो। तो यही सब है। देखिए मैंने बताया कि क्या क्या होता है, क्योंकि आप अगर गोल बड़ा लेके चल रहे हैं तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा है ना कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, यहाँ तक जाना है। तो अब समय आ गया है कि जो गलतियाँ हुई हैं उसको लिखो एक जगह पे, एक कॉपी पे छोटे से, फिर उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करो कि ये गलती मैं दोबारा रिपीट ना करूँ, उस पर काम करो, स्ट्रेटजी नई नई बनाओ, अच्छे से वर्क करो इस स्ट्रेटजी पे, कैसे करना है, हेल्प ले लो गूगल की बुक की, चाहे जैसे भी पढ़ाई शुरू कर दो कि भी स्कूल में पढ़ाई नहीं शुरू है सर कैसे पढ़ूँ, अपने से पढ़ाई शुरू करो भी, बुक है आपके पास, गूगल पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, NCERT बुक सब कुछ मिल जाएगा आपको, पढ़ाई शुरू करो। लेकिन हाँ मैंने पहले बताया एक स्मार्ट स्टडी स्टार्ट करना आपसे, अब लोड लेके नहीं पढ़ना है, मतलब उस तरह से लेबोरियस वर्क नहीं करना है, करो 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यूसली डेली का आप रूटीन बना लो कि मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो अब टाइम निकल जाएगा। जो 10th के बच्चे भी पास किए उनके लिए 2 साल का टाइम है, 12th वालों के लिए तो अगर ड्रॉप आउट लेके वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 साल का टाइम है। और खास करके उन बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा जो ड्रॉप आउट ले रहे हैं 12th के बाद, 1 साल का जो ड्रॉप ले रहे हैं, कहीं प्रिपरेशन करने जाएंगे, जेईई के लिए जाएंगे, नीट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो बच्चे अच्छे से फोकस्ड करो अपनी स्टडीज़ पे, एकदम टेंशन लेके नहीं, कूल माइंड होकर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई या देखो सब्जेक्ट से आप प्यार करके पढ़ो, इंटरेस्ट जगाओ अपना, तब मजा आएगा पढ़ने में। लोड लेके किसी चीज़ को पढ़ रहे हो कि अरे सर तो पढ़ाई बोझ की तरह, फिर मज़ा नहीं आएगा। जब किसी चीज़ को बोझ लेके, बोझ तो लोग सोचते हैं ना कि कितना जल्दी खत्म हो जाए। तो छोटा सा भी एग्जांपल देख लो, जो काम करते हैं जिनको सर पे वो बोझा ढोते हैं, कुली हो गए, तो सोचते हैं कि बोझ है मेरे सर पे, तो कितना जल्दी जाते हो तो सामान को पटक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, पढ़ाई अगर उसी तरह लोगे तो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के छोड़ दोगे। इंजॉय करो, जैसे सिंपली बच्चों को खेलने में लगता है, कोई बच्चा क्रिकेट खेला, क्रिकेट बहुत अच्छा है, क्रिकेट खेला तो 3 दिन भर खेलने के लिए कर दो, तो उस तरह आप पढ़ाई से भी इंटरेस्ट जगाओ, पढ़ाई से प्यार करो, अपने सब्जेक्ट से प्यार करो, फील लेके पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो चीज़ों को, तब मजा आएगा कि असली क्या है। और बोर्ड ठीक है, हो गया जितना भी आ गया, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को। मैंने बताया अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जो परेशान फील कर रहा है, खुद को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, परसेंटेज को लेके क्या करूँ, मम्मी पापा ने मेरा इतना एक्सपेक्ट किया था और मैं इतना नहीं ला पाया, तो आप बेफिक्र होकर हमको व्हाट्सअप कर कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे ज़रूर रीच करूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा कि नहीं सर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आप, और उन बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि जो परेशान है कि 12th के बाद हाँ क्या करना है, मुझे बताया था ना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं करियर ऑप्शन क्या है, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेगा 12th के बाद, ठीक है। तो वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाया था कि किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो 2-3 दिन टाइम लो, खुद को एनालाइज करो कि मेरा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये नहीं कि भीड़ चाल की चलत है, ठीक है, जिसमें सब लोग जा रहे हैं उसमें मैं भी जाऊँ। खुद को देखो कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, फोर्सफुली नहीं कि मेरे साथ के लोग तो बायो ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, मैं उधर चला जाऊँ, इस तरह से नहीं। देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है और अभी के समय में उसका स्कोप कितना ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपको सबको पता है कि AI मशीन लर्निंग का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का, तो IT सेक्टर में कितने सारे जॉब्स आ रहे हैं,
नीट में कितने सारे एक्सपीरियंट फॉर्म भर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि खुद को एनालाइज करो, 2-3 दिन का टाइम लो और कर लोगे। बस पता है बच्चों के साथ अभी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे खुद बैठ के एनालाइज नहीं कर पाते, खुद को जज नहीं कर पाते हैं, और दिखावे की पढ़ाई करना छोड़ दो अब से। अब तक करते आए हो तो शो ऑफ करना बिल्कुल बंद कर दो, जो भी आप लोगों ने अब तक किया है कि मैं उनको दिखा के पढ़ लूँ, फलना दिखा के पढ़ लूँ, ढेमका दिखा लूँ, बिल्कुल मत करो। खुद से ईमानदार रहो। 2 घंटे ही पढ़ना है, खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने 2 घंटे पढ़ा है तो पढ़ा है, ये होना चाहिए। शो ऑफ नहीं करना है लाइफ में कि सर मैं तो इतने पढ़ता हूँ इतने पढ़ता हूँ, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से मेहनत करो, आने वाले टाइम को अच्छे से यूज़ करो, खुद को साबित करो। जो आपको कह रहे हैं कि बच्चा आपका ख़राब है, परसेंटेज कम आ गया, ये है वो है, उनको दिखाओ आप अच्छा करके कि अंकल बोर्ड परसेंटेज से या भैया बोर्ड परसेंटेज से हमको डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कैसा हूँ, सिंपली। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, बिल्कुल टेंशन ना लो, 2 दिन खुल के एंजॉय करो, घर वालों के साथ अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो और फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे भी है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के ये वीडियो आज लेके आया था कि नहीं, कई सारे बच्चे परेशान हैं कि सर बोर्ड में परसेंटेज कम है। ठीक है, तो एट द लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं परेशानी में हूँ, तो यार इतना समझाने के बाद अब तो हो जाना चाहिए ना। मैंने बताया लाइव एग्जाम्पल अपने कजन सिस्टर्स का, उनको बताया तो वो सब कहने के जा रहे हैं हम लोग पार्टी करने घूमने फिरने, 2-3 दिन बाद वो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो ये सब चीज़ें हैं, फिर करना चाहिए आपको। लेकिन हाँ अब करो तो ऑनेस्टली करो, सिंपली ऑनेस्टली स्टार्ट करो पढ़ाई को, खुद को एनालाइज करके। और स्मार्ट स्टडी का देखो बता दिया, और स्ट्रेटेजी वाला मैं वीडियो 2-3 दिन में लेके आऊँगा, बता दूंगा आपको कैसे बेटर वे में स्टडी करें कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके लिए। तो होपफुली मैं जल्दी ये वीडियो लेके आऊँगा कि आप, उस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कि प्रोडक्टिव आवर बताऊँगा, हर बच्चों का अलग प्रोडक्टिव आवर था, तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप तैयार रहें, और बाकी अभी के लिए मेहनत करें। बहुत बहुत बधाई हो जिन बच्चों का जितना भी परसेंटेज आया है, किसी से मैं उदास नहीं हूँ। जो 90 से ऊपर लाए, 70-80 के ऊपर लाए, उनका कॉन्ग्रेचुलेसन उनको भी, जिनका कम आया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने सबको मिठाई खिलाया, जिनका कम आया उनको भी, जिनका ज़्यादा आया ऐसा कोई बच्चा वो गिल्ट फील ना करे कि नहीं सर मेरा कम आया, आपने मुझे तो ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम कूल होकर आराम से पढ़ाई करो, रिलैक्स होके आगे का अपना फ्यूचर देखो। ठीक है, बाकी एट लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको करियर ऑप्शन के लिए जाना है तो बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए मेरे लास्ट ईयर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, जाके आप देख सकते हैं कहाँ पे है। और बाकी मैंने बताया ना कि कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, मैं न्यूज़पेपर क्लिक भी लगा दूंगा आपको कि वो एक्सपर्ट का जो माना था कि उन्होंने जो अपना खुद का ओपिनियन दिया है कि नहीं बोर्ड परसेंटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट इन योर, यू कैन फोकस्ड ऑन योर गोल, ऑन योर नॉलेज, ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, नॉलेज पे फोकस करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एट लास्ट थैंक यू सो मच आप सभी को, और बहुत बहुत बधाई हो उन सभी बच्चों को जिनका बोर्ड में अच्छा परसेंटेज, जैसा भी परसेंटेज है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।